टीचर भर्ती रद्द होने के बाद एक्शन में योगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, टीचर भर्ती रद्द किए जाने के बाद अब योगी सरकार इस आदेश को लेकर मंथन करेगी और क्या कुछ विकल्प हो सकता है आगे, उन विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। तो टीचर भर्ती रद्द किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नए सिरे से इस पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। यूपी से बड़ी खबर, जहां टीचर भर्ती रद्द किए जाने के बाद से अब योगी सरकार उन तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टीचर भर्ती रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अब इस फैसले के बाद योगी सरकार मीटिंग कर रही है। मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है उन तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए कि इसके बाद अब कैसे आगे इस मामले में बढ़ा जाए। तो योगी सरकार एक्शन में आ गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ विकल्प हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है योगी सरकार? देखिए, शुरू में सरकार की मंशा जरूर थी, लेकिन जिस तरह सरकार के ही कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया और उसके बाद एनडीए की प्रमुख सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल का ट्वीट आया, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये फैसला गले का फांस बना है। हालांकि अपने शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग बुला रहे हैं। जो भारत एक्सप्रेस के एक्सक्लूसिव जानकारी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो बीच की रास्ता ही सरकार निकालने जा रही है और जो नई सूची जारी होगी, जो चर्चा है कि जो लोग रिट दाखिल किए थे सरकार के फैसले के खिलाफ, उनका भी समायोजन होगा नई नौकरी में। उनको ये दिलासा दिलाया जा रहा है जो पिटिशनर थे कि जो नई नियुक्ति होगी उसमें आपके लिए अलग से सीट आवंटित की जाएगी, क्योंकि सरकार समझ रही है कि 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम का हश्र हो। सरकार समझ रही है कि 10 सीटों पे चुनाव होगा 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सरकार फूक फूक के कदम रख रही है, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। सुमित, रजनीश, खासतौर पर तब जबकि ओबीसी को लेकर सियासत गर्म है पूरे सूबे में, यूपी में, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो विवाद का केंद्र है वो ओबीसी है। इस लिहाज से एक बड़ी चुनौती कि अब इस पूरी परीक्षा का परिणाम या तो फिर नए सिरे से जारी किया जाए जिसमें अनारक्षित वर्ग भी नाराज ना हो, ओबीसी वर्ग भी नाराज ना हो। देखिए सुमित, थोड़ा सा कानूनी दाव पे समझना पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो सवर्ण कास्ट की आबादी, जिनकी जो सालाना इनकम कम होता था, उनको जो सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, वो भी लोग अब दावा कर रहे हैं कि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मैंने शुरू में ही बताया दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं ये जो हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला आया है, सरकार के लिए गले का फांस बन गई है। सरकार को न बाहर निकलना पड़ रहा है न अंदर लेना बन रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सुमित कि सरकार के कद्दावर मंत्री का ट्वीट आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पेशों में है। हालांकि कैसे ये सब कुछ हुआ, लंबी लड़ाई थी। जो भी फैसला आया है संवैधानिक पीठ का फैसला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन सरकार इस फैसले के बाद बैकफुट पे नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए।